नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड में कितने प्रकार से निवेश किया जा सकता है। आम आदमी म्यूचुअल फंड में कितने रुपए से निवेश शुरू कर सकता है और म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स और इक्विटी यानी कि शेयर में क्या अंतर है। आम लोगों के मन में म्यूचुअल फंड को लेकर जो भी गलतफहमियां या भ्रांतियां है, उसको भी इस वीडियो में दूर करने का प्रयास किया गया है। लोगों में बहुत भ्रांति है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड है क्या, कैसे बेनिफिट देता है? देखिए सर, म्यूचुअल फंड में जाहिर सी बात है मार्केट रिलेटेड ये है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत से लोग इकट्ठा होकर के उस पैसे को एक फंड मैनेजर को देते हैं अपना पैसा मैनेज करने के लिए। ठीक है, वहां पे उस फंड को मैनेज किया जाता है, फिर उसको इन्वेस्ट किया जाता है एक फंड में, जहाँ पे वो फंड मैनेजर उसको इन्वेस्ट करता है। अब सपोज करिए हम लोग का एक फंड है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। ठीक है सर, हम लोग अब एक इन्वेस्टर है, उसने 1,000 रुपया हमको दिया, तो वो पैसा फंड मैनेजर वो मार्केट में ही पुट करेगा, लेकिन क्या होगा, वो डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करेगा। उसको वो कमोडिटी में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है सर, वो उसको टेलीकॉम में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है सर, वो उसको ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा सर, वो रिस्क जो पैटर्न होता है वो बहुत कम हो जाता है। रिस्क तो बना ही रहेगा, आपका पैसा माइनस में भी जा सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में 5 से 10 साल में पैसा आपको रिटर्न अच्छा बना करके दे सकता है। ठीक है, मेन भ्रांति क्या है लोगों में, कि लोगों में भ्रांति है कि मैं पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, पैसा मेरा डूब ना जाए। ठीक है सर, हर जगह रिस्क है, लाइफ में भी रिस्क है। आप यहाँ बैठे हैं, छत गिर जाएगी, आदमी को कुछ भी हो सकता है, तो रिस्क हर जगह मेंटेन है, बट एक कैलकुलेटिव रिस्क है। ठीक है सर, तभी वहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है फंड मैनेजर द्वारा। आम आदमी इस चीज को नहीं समझ पाता, उसको लगता है कि शेयर मार्केट हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया या बॉन्ड हो गया, ये सारा एक ही चीज है। उसको कैसे समझा सकते? देखिए सर, म्यूचुअल फंड तो जाहिर सी बात है, म्यूचुअल फंड में सिक्योरिटीज है, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स क्या होता है सर, जो कि एक फिक्स्ड उस पे पेपर पे गवर्नमेंट देती है, चाहे प्राइवेट कंपनियां देती हैं। ठीक है सर, तो वो एक फिक्स्ड आपको रिटर्न बना करके दे देता है, एक वाईटीएम उसका जनरेट होता है, उस वाईटीएम पे आपको रिटर्न बन के मिल जाता है। और इक्विटी में क्या है सर, वहां पे फ्लक्चुएशन बनी रहती है। ठीक है सर, तो जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा, इक्विटी का एक्सपोजर भी बढ़ता है और इक्विटी का एक्सपोजर कम होता है। रिस्क वो फंड के हिसाब से आपका रिस्क मैनेज होता है। सब ज्यादा किसमें होता है, म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में? म्यूचुअल फंड इक्विटी एक ही है सर। हाँ, शेयर मार्केट में रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि सर वहां पे आप अगर 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आप खाली दो से 3 शेयर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो किसी फंड में, तो मिनिमम 30 से 40 स्टॉक आपको मिलने ही मिलने हैं। आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई होगा। आप एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप एक थीमेटिकल फंड में अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो भी आपको 30 स्टॉक मिल जा रहे हैं। उतार चढ़ाव की बात की जाती है। हाँ। उतार चढ़ाव क्या है म्यूचुअल फंड? सर, उतार चढ़ाव क्या है कि वॉलेटिलिटी जिसको बोली जाती है। ठीक है सर, वही मार्केट का मेन स्वरूप होता है। अगर उतार चढ़ाव नहीं होगा तो आप प्रॉफिट बनाएंगे नहीं मार्केट में, वो तो डेडलाइन हो गई ना। अगर सीधा चलता जाएगा तो वो डेडलाइन हो गई, तो मतलब ही क्या है फिर मार्केट में इन्वेस्ट करने का। कितने प्रकार का होता है म्यूचुअल फंड? 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं इसमें। पहला होता है आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक होता है लमसम, जो कि एक मुफ्त इन्वेस्ट किया जाता है। लमसम जो होता है वो आपने एक मुफ्त आज इन्वेस्ट करके छोड़ दिया लंबे समय के लिए। ठीक है, आप उसको ट्रेस कर रहे हो हर महीने हर साल, तो वो एक जगह पड़ा रहेगा और आपको एक टाइम के बाद उसमें आपको रिटर्न बना करके मिलना है। एसआईपी में क्या है सर, ये आपका हर महीने, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली कटता है। वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे कटवाना चाहते हैं। 2 तरीके से ऐसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जब मैरवा जो है ग्रामीण सुदूर, जी सर, क्या अपील करेंगे जो यहाँ के इन्वेस्टर है, चाहे जो रुचि रखना चाहते हैं? बिल्कुल, हम सर उनसे अपील यही करना चाहेंगे कि एक छोटी सी एसआईपी अमाउंट की एसआईपी स्टार्ट करें, चाहे वो 100 रुपए से हो, चाहे वो 1000 रुपए से हो, जितना वो सक्षम हो, एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें म्यूचुअल फंड में, एक उसका अनुभव लें, ताकि उनको भी पता चले कि हमारा मार्केट में पैसा जा रहा है और पैसा सेफ है। ऐसा भी नहीं है कि मेरा मार्केट में पैसा जा रहा है तो मैं डूब गया, ये हो गया। उन लोग की जो मन की भ्रांति है वो दूर हो जाएगी। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लें, थोड़ा पढ़ें। टीवी एड्स भी आते हैं आजकल जो म्यूचुअल फंड सही है करके। तो मार्केट में पैसा जाता है, लेकिन एक सेफ तरीके से जाता है, उसको एक मैनेजमेंट मैनेज करता है पैसे को, तब जाकर के वो पैसा इन्वेस्ट होता है। आखिरी में ये बताइए, शहरों में ये है कि शहरों में ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड ये समझ पाते हैं, देहात के लोगों में अभी भी बहुत सारी। एक्चुअली सर क्या है ना कि अर्बन एरिया में बहुत इसकी मतलब कहते हैं ना कि इसका प्रभाव ज्यादा हो गया है। लोग थोड़ा एजुकेशन को लेकर के, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है लोगों में, वो भी एजुकेशन भी बढ़ता है, तो लोगों का मेंटालिटी भी चेंज होता रहता है। तो यही चीज ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो रहा है। हम लोग जैसे ये इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे प्रोग्रामिंग बढ़ती जाएगी, लोगों के अंदर
जागरूकता बढ़ती जाएगी म्यूचुअल फंड को लेकर के। आयोजन किया गया जी सर। ये म्यूचुअल फंड का। जी सर। अरुण जी, उनके बारे में सर अरुण कुमार गुप्ता आपके मेहरवा के एक माने जाने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो कि म्यूचुअल फंड को सेल आउट करते हैं, जो कि 42 कंपनियों में जिनका एम्पैनलमेंट है। वो आपको एक सटीक इन्वेस्टमेंट बताएंगे, कितने समय के लिए किस गोल में इन्वेस्ट करना है आपको। आप उनको जब ये चीज बताएंगे कि मुझे फ्यूचर में घर लेना है, मेरी बेटी की शादी करनी है, चाहे कार लेनी है, चाहे जो कुछ भी मेरे को फ्यूचर में करना है, तो वो आपको उस तरीके से इन्वेस्टमेंट आपका करवाएंगे जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर करता है। और लाइफ में एक एडवाइजर होना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर होता है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, तो ये एक गार्जियन के तौर पे आपके लिए से जुड़े रहते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए कि LIC में आदमी करवाता, पैसा जमा करता है, तो उसका कुछ रिस्क कवर होता है। जैसे हम ही करवाए, हमारा डेथ हो गया, 5 साल का हमने ले लिया, 2 साल में डेथ। सर इंश्योरेंस क्या, मैंने आपको पहले ही बताया सर, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में 2 अलग अलग रास्ते हैं सर। वो आपको कवर कर रहा है, ये आपका फ्यूचर से, ये भी फ्यूचर सिक्योर कर रहा है, लेकिन ये आपका फ्यूचर आने वाला प्रेजेंट टाइम में भी सिक्योर कर रहा है और आने वाले टाइम में आपको रिटर्न बना करके दे रहा है। मतलब उस कंडीशन में क्या होगा जब डेथ हो जाता है, अगर डेथ हो जा रहा है तो उसमें जो नॉमिनी होता है वही फोलियो उसके नाम पे हो जाता है। ट्रांसमिशन के थ्रू जो भी चैनलाइज होते हैं उसके थ्रू आपके जो नॉमिनी होगा उसके नाम पे हो जाएगा। और मैं सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर हूँ देवरिया लोकेशन में, और मुझे 8 साल के करीब हो गया है इस फील्ड में। और यहाँ पे मेहरवा में हमारा पहला ये अवेयरनेस प्रोग्राम था, और आने वाले टाइम में हम और इसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे। मेहरवा में म्यूचुअल फंड का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, आप लोग रेगुलर इसके कस्टमर है, क्या फायदा है म्यूचुअल फंड लेने में, SIP लेने में, क्या फायदा है? बहुत फायदा है, हम तो रेगुलर है, बहुत पुराने हैं। हम लोग 1,000 रुपया से हम लोग शुरू किए थे, इन्वेस्ट किए थे। आज उसका कॉर्पस हमारे लगभग 8-9 लाख रुपया होगा 1,000 से। हम लोग पहले डर के लिए थे, वो डर के लिए नहीं, कैसा है कैसा नहीं, हम लोग जानकारी उस समय नहीं, लेकिन और लग रहा है कि नहीं, अब इसमें बहुत बढ़िया ही इन्वेस्टमेंट है, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, मेहरवा जो कि सुदूर ग्रामीण इलाका है, बहुत लोग डरते हैं म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में, तो क्या कहेंगे? जानकारी के अभाव में, जैसे जैसे जानकारी की अवेयरनेस हो रही है, लोग अब आज जुड़ रहे हैं, इसमें जुड़ते जा रहे हैं। अच्छा, जो क्षेत्र के आसपास के लोग हैं जो इसको देख रहे हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन सही जानकारी नहीं मिलती, उनसे क्या अपील करेंगे कि आइए मेहरवा में यहाँ एजेंट हो गए हैं हमारे अरुण जी, उनके माध्यम से हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा ग्रोथ बनाए। वो क्या आपको लगता है कि जैसे में LIC है, शेयर मार्केट है, उससे बेहतर है कि उससे बहुत बेहतर है? परिचय बता दें। राजेश कुमार, मेहरवा में एक निजी मैरिज हॉल में म्यूचुअल फंड का सेमिनार आयोजन किया, क्या नई बातें, क्या बताएं? नई बातें, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिजनेस में, तो आप अगर पर डे का अगर आप SIP खोल दे रहे हैं तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो आप मंथली खोल रहे हैं, चाहे अन्य इन्वेस्टमेंट, चाहे अन्य किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोल रहे हैं, चाहे बैंक के थ्रू खोल रहे हैं, डेली का अकाउंट, इससे बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट। अब आपने कुछ जो इससे संबंधित लोग हैं उनसे आप टॉप अप सीख लीजिए। जो अगर SIP अगर खोल रहे हैं अगर ये इस कंपनी का, तो इस SIP में बैंक हॉलीडेज के दिन या जो सेकंड सैटरडे होता है, संडे होता है, उस दिन आपका वो इन्वेस्टमेंट नहीं लेगा, कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं लेगा, क्योंकि उस समय बंद बैंक रहता है। तो आप उस पैसे को बचा के आप अरुण जी से, चाहे इससे जो संबंधित हैं उन से मिलकर आप अपना टॉप अप चला लीजिए। बहुत अच्छा इसका इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न भी बहुत। अच्छा, मेहरवा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, इसकी पूरी जानकारी यदि लेना है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, उसमें क्या फायदे हैं, किससे आगे मेहरवा मिले? अरुण जी से मिल सकते हैं। अरुण जी लोग के बहुत सहयोगी आदमी है। आपसे आप किसी तरह का कंफ्यूजन हो शेयर से संबंधित, म्यूचुअल फंड से संबंधित, उनसे मिलकर आप अच्छे जानकारी। अच्छा, पूरा नाम संदीप कुमार प्रसाद है।